दोस्तों, एक 90 साल की बूढ़ी औरत ने आखिरकार 101 बच्चे कैसे पैदा किया। यह एक ऐसा वाकया है जिसे सुनकर आपके कानों से धुएं निकल पड़ेंगे। एक नेक बुजुर्ग अकेली जिंदगी गुजार रहे थे। जिस गांव में आप रहते थे वहां पर आपका कोई रिश्तेदार नहीं था। बहुत से अल्लाह के वली सिर्फ अल्लाह ताला से जुड़ जाते हैं कि बस लोगों की खिदमत के काम आना ही उनका सबसे बड़ा मकसद होता है, और यह अच्छे बंदे सबका सोचते हैं। फिर भी कुछ लोग जैसे जानबूझकर इन अल्लाह वालों का दिल दुखाते हैं। तो उन अल्लाह वाले के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया कि जिसकी वजह से आपने अपनी जगह छोड़ दी। दिल में यही ख्याल था कि जिस जगह पत्थर पड़ रहे हो उस जगह से अपना ठिकाना बदल लो, कि अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो आप दिल से अल्लाह का नाम लेते, पर जबान से बिल्कुल खामोश होकर अनजान राह चले जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, सफर जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बस दिल को उम्मीद थी तो अल्लाह ताला से, इसके सिवा किसी से उम्मीद नहीं थी। आखिर कोई किसी के दर्द की वजह क्यों बन जाता है? हम अपनी जुबान के तीर एक दूसरे पर ही क्यों चलाते हैं कि किसी का दिल छलनी हो जाए और उसके मुंह से बददुआ निकल जाए। आम आदमी हो तो हाथों को उठाकर कोसना शुरू भी कर दे, लेकिन अल्लाह वाले के दिल में किसी के लिए कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि अल्लाह अज वजल के नेक बंद कभी किसी के लिए अपने दिल में बुक्स की ना हसद जलन और कोई बुराई नहीं रखते। आज आपका दिल दुखा हुआ था, लब खामोश थे। यह सफर कुछ अलग था कि जिसमें आप बस अल्लाह पाक के हुक्म से अपने गांव को छोड़कर जा रहे थे, किसी अनदेखी और बहुत ही दूर की मंजिल की तरफ। अब चलते चलते अल्लाह वाले को एक बस्ती दिखाई दी। आपने वहीं ठहरने का इरादा किया। दिल ने गवाही दी, अभी यहां रुक जाओ, शायद पर दर्द की दवा मिल जाए। यह रात का वक्त था, कोई भी मौजूद नहीं था, ना आदमी ना आदमी के साथ। बस एक घना दरख्त आपको दिखाई दिया, सायादार दरख्त चांद की रोशनी में जैसा आपको बुला रहा था। आ जाओ मेरी पनाहों में। आप दरख्त के नीचे बैठ गए। अचानक से तेज ठंडी हवा का झोंका आया और आपकी सांस खुशबू से भर गई। फिर दरख्त से एक सेब गिरा। जबक वो सेब का पेड़ नहीं था कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको यह दिया गया था। आपने सेब खाया, शुक्र अदा किया और जिक्र इलाही में मग्न हो गए। पूरी रात गुजर गई और सुबह का उजाला एक नई जिंदगी लेकर आया। लेकिन कुछ बातें थीं जो आपके दिल को लगी थीं। इंसान कभी कभी टूट जाता है। आपके जुमले तलवार से ज्यादा आपके दिल पर असर करते हैं, इसलिए सख्त जुमले नहीं बोले जाते हैं। अल्लाह वाले तो अल्लाह ताला से लौ लगाने वाले, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले और कभी इंसानों की बातों का बुरा भी नहीं मानने वाले होते हैं। लेकिन जब आपकी जात को निशाना बनाया जाए तो फिर भी दिल थोड़ा जख्मी हो ही जाता है। और यह सब उनके साथ पिछले गांव में हुआ था जहां वह रहते थे। अल्लाह वाले वह बातें भूल जाना चाहते थे, क्योंकि अल्लाह वाले किसी की बुराई अपने दिल में रखते नहीं हैं। अल्लाह वाले आंखें बंद किए अल्लाह पाक को याद करते रहे, तस्बीह पढ़ते जा रहे थे कि उतने में कुछ लोग वहां से गुजरने लगे जो आपको अजीब अंदाज में देख रहे थे। ये बात आपको हैरान कर देगी कि हजरत की उम्र 41 साल थी और चेहरे पर ऐसी नूरानियां थीं कि देखकर सब दंग रह गए। कैसी उम्र में कमर झुक जाती है, चला नहीं जाता, हाल से बेहाल हो जाता है इंसान। और सबसे बड़ी बात, चेहरा झुर्रियों से भरा होता है। पर आपको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि आप 80 साल से ज्यादा के हैं, क्योंकि बात दिल की है। उनके चेहरे ऐसे ही रोशन रहते हैं जिनके दिल साफ होते हैं, उनकी नीयत पाक होती है। और बेशक आपके अच्छे अमल, आपकी नीयत की वजह से ही चेहरा जवान और खूबसूरत नजर आता है। 80 साल की उम्र में ऐसी जवानी के सब दंग रह गए। वो लोग आपको देखकर आपस में बातें करने लगे, क्योंकि वह हैरान थे कि यह कौन है जिनको पहली बार आज गांव में देखा। वह लोग बहुत बदतमीज थे और उनको बुजुर्गों का अदब नहीं आता था। लेकिन उनमें ही एक नेक शख्स भी था जो कि हजरत को देखकर मुस्कुराया भी और आपके पास आकर बैठ गया। फिर कहने लगा, बाबा आप कौन हो, कहां से आए हो? आज से पहले आपको यहां देखा नहीं। अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटा मैं यहां से कुछ दूर मौजूद एक गांव से आया हूं। उस शख्स ने दोबारा सवाल किया, क्या यहां आपका कोई रिश्तेदार है? क्या आपका कोई जाने वाला है? अगर है तो आप इस दरख्त के नीचे क्यों बैठे हैं? चले मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। अल्लाह वाले ने फरमाया, नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं है और ना मैं यहां किसी काम से आया हूं। फिर कहते कहते आप चुप हो गए। वह एक समझदार इंसान था। लोगों के कान उन दोनों की बातों को सुनना चाह रहे थे, इसलिए उसने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। बस कहा कि अच्छा बाबा,
आप अगर यहां बैठना चाहते हैं तो जरूर तशरीफ रखिए, पर आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपके लिए खाना लाता हूं। वह वहां से चला गया। अल्लाह वाले फिर से जिक्र में मसरूफ हो गए। उसे गांव में एक बुढ़िया भी रहती थी। उसकी उम्र करीब 90 साल थी, लेकिन वह बेइंतहा हसीन थी, पर वह बाहया थी और किसी के सामने यूं ही नहीं आया करती थी, अपने काम से काम रखा करती। अल्लाह वाले भी तो इसी तरह पाकीज़ा निगाहों वाले होते हैं। अब अल्लाह वाले जिस दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, उसके बिल्कुल सामने उस बुढ़िया का घर था। अल्लाह वाले 6 नजरें झुकाए बैठे थे। उतने में वही नेक शख्स रोटी लेकर आ गया। अल्लाह वाले ने दुआ दी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके वह रोटियां खा ली। एक वही था जो आपकी फिक्र कर रहा था, जबकि और भी गांव वाले थे, लेकिन वह आपको देखकर आगे बढ़ जाते। ना खाने का पूछते, ना पानी का तकब्बल गया था। उस गांव के लोग खुद को बहुत ही कोई पहुंची हुई चीज समझते थे। किसी की मदद करना वह सबको भारी लगता, खास तौर पर किसी भूखे फकीर को कुछ खिलाना तो उनके लिए वह बालेजान था। जानते ही नहीं थे कि नेकी क्या है, दौलत के नशे में चूर थे। इसीलिए अल्लाह वाले को देखकर वह लोग कभी उनकी इज्जत ना करते, बल्कि एक बूढ़ा फकीर समझकर उनके पास से गुजर जाते। उन लोगों ने कई बार कोशिश की कि अल्लाह वाले उस गांव से चले जाएं। ऐसा करने के लिए उन लोगों ने गलत अल्फाज बोले, जिससे दिल बर्दाश्त होकर अल्लाह वाले गांव छोड़कर चले जाएं, लेकिन ऐसा ना हो सका। अल्लाह वाले को जितनी बार वह सब गांव से निकालने की कोशिश करते, उनसे हो नहीं पाता। जहां वह सब इस कदर बुरे थे, वहीं वह नेक शख्स हर रोज अल्लाह वाले के पास आता, उनके खाने पीने का ख्याल रखता। अल्लाह वाले भी उससे खुशी खुशी बात कर लिया करते थे। उसे ऐसा लगता कि वह उनका बेटा है। अल्लाह के नेक बंदे कभी खुद की जात के लिए नहीं सोचते। वह जो भी काम करते हैं, अल्लाह अज वजल की रज उसकी खुशी के लिए करते हैं। इंसान चाहे इन अल्लाह के नेक बंदों को जितना तोड़े, कभी किसी को बद्दुआ ना देंगे। ये अब जिस पेड़ के नीचे अल्लाह वाले बैठते थे, उसके सामने वाले घर में जो बुढ़िया रहती थी, आप देखते कि अपने काम से बाहर निकलती, फिर घर में चली जाती। ना किसी से फालतू बात करती थी, ना किसी दूसरी औरतों की तरह वक्त बर्बाद करती। आपने एक बात देखी थी कि गांव की औरतें उस औरत के साथ बहुत बुरा सलूक करती, उसकी गीबत करती और किसी भी तरह उसे बदनाम करने की कोशिश करती थी, पर वह खामोश रहती और ना अपनी वजाहत दी, ना खुद की सफाई में एक भी लफ्ज कहा। अल्लाह वाले जिस जगह बैठते थे, उस जगह से सब आसानी से देख सकते थे। एक रात बहुत तेज बारिश हो गई। बारिश के साथ आंधी चलने लगी। सब तो अपने घरों में घुसकर बैठ गए, लेकिन ऐसा तूफान था कि वह कयामत वाली आंधी सबके घरों को उड़ा कर ले जाती। अल्लाह वाले ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आप उनको बचा रहे थे कि जिनका आपके साथ बुरा सलूक किसी जानवर से बदतर था। आंधी आने पर सबके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी, लेकिन वही नेक शख्स जो कि आपको बहुत मानता था, उस शख्स ने पूछा, हजरत कोई और जगह बैठ जाइए। पर आपने फरमाया मुझे कुछ नहीं होगा, और यही हुआ। सारी रात बस्ती के लोग आंधी की आवाज से, मौसलाधार बारिश से डरते रहे, पर अल्लाह वाले इबादत में मसरूफ रहे और ये आपकी ही दुआ का था कि तूफान सुबह तक टल गया। एहसान मानने वाला कौन था वहां? और आप ये सब किसी दिखावे के लिए भी नहीं कर रहे थे। रात बहुत भयानक थी। आप तो रब पर कामिल यकीन रखते रहे, पर गांव वालों को अंदाजा भी नहीं था कि उनका सब तबाह हो जाता। अगर एक अल्लाह वाले दुआ ना करते और उस तूफान को ना रोकते तो पूरी बस्ती उलट गई होती। रात भर आप तूफान से जंग करते रहे और किसी को खबर ना हुई। वह एहसान फरामोश समझ नहीं सके। अब आप नमाज पढ़ने के बाद थोड़ी देर की नींद लेने लगे। थोड़ी देर सोने के बाद उठकर आपने वजू किया। ताजा पानी वह शख्स आपके लिए भरकर रखा करता। उसने देखा क्या आप जाग चुके हैं, तो वह मुस्कुराता हुआ आपके पास आया और कहा कि मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आया हूं। आप मना करते रहे, लेकिन उसी जबरदस्ती के साथ उसने आपको नाश्ता करवाया। आपने बहुत दुआ दी। फिर उसने कहा कि मैं किसी काम से शहर से जा रहा हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अब अल्लाह वाले तस्बीह पढ़ने लगे। गांव वाले अपने कामों में लगे हुए थे। अचानक उस औरत की आवाज कानों से टकराई। वह घबराई हुई घर से बाहर निकली, परेशान दिखाई दे रही थी। बूढ़ी औरत ने आपके पास से गुजरते हुए एक आदमी को पुकारा कि बेटा जरा मेरी बात तो सुनो। उस शख्स ने बजाय बात सुनने के उसको डांट कर रख दिया और कहा, मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं। पता नहीं कौन सी चाल अब चलेगी। अल्लाह वाले उस शख्स के इन बोलों पर तस्बीह पढ़ते पढ़ते रुके।
यह कैसा अजीब लहजा था। ऐसा सुलग किसी औरत के साथ माना कि वह बस्ती वाले बेहद बदमिजाज और बदतमीज थे, लेकिन इस कदर गए गुजरे होंगे सोचा नहीं था। बूढ़ी औरत हर एक को बुलाती रही, लेकिन जिससे मदद मांगती इंसान उसको ऐसे तका रहा था जैसे उसको कोई छूत की बीमारी हो। अल्लाह वाले ने लोगों का बुरा रवैया उस खातून के साथ देखा तो उनका अच्छा नहीं लगा। जब हर तरफ से वह मायूस हो गई तो वह औरत रोने लगी। फिर उसने आपको देखा। चाहती तो नहीं थी कि आपसे कोई काम कहे, पर मजबूरी थी। चलती हुई आपके पास आई और कहा कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप इज्जत वाले हैं और बड़े ही नेक इंसान हैं। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई काम कहूं, लेकिन मैं मदद लूं तो किससे लूं? अल्लाह वाले ने इंसान के नाते कहा कि हां कहिए, क्या काम है? मेरे बस में हुआ तो आपके काम आने की कोशिश करूंगा। वो हिचकिचा कर कहने लगी, मैं रोटी पकाने के लिए आग जला रही थी, लेकिन देखा तो लकड़ियां गीली हैं। अब मैं तंदूर में रोटियां कैसे पकाऊं? मेरा तो काम ही यही है, इसी से पैसे कमाती हूं। कल रात की तेज बारिश ने सारी लकड़ियों को भिगो दिया है। आपने कहा चलो अंदर चलकर देखते हैं, क्या अंदर आने की इजाजत है? वो बोली, हां क्यों नहीं। जब आप अंदर आए तो वहां सारी लकड़ियां भीगी हुई थीं। उसकी आंखों में आंसू थे। आपने आंख बंद की और लकड़ियों पर जैसे ही फूका तो देखते ही देखते वह सूख गई। जबकना सूरज की गर्मी थी, न ही आग जल सकती थी, और वह हैरान हुई। करिश्मा ऐसा कि अंधा भी गवाही दे। बूढ़ी औरत ने कहा, आपकी ही दुआ का असर है, वरना तो नामुमकिन था कि लकड़ी अभी सकती, बल्कि इन्हें मुझे फेंकना पड़ता। आपने कहा, और कहो क्या काम है? वो बोली, अब इतना कर्म कर दिया है तो सूखी लकड़ियों को क्या आप चीर सकते हैं? अल्लाह वाले बात सुनकर बोलने लगे, क्यों इतनी नहीं है मेरे अंदर? उसने कहा, क्यों नहीं, आपकी ताकत तो अभी देखी है मैंने। फिर आपने लकड़ियों को चीर दिया और लकड़ियां काट दी। वह बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने आपका शुक्र अदा किया और कहा कि आज आपने मेरी एक मुश्किल को हल कर दिया है, अल्लाह आपको इसकी जज़ा खैर दे। अल्लाह वाले ने कहा, चलो फिर मैं चलता हूं। चलते चलते अल्लाह वाले को कुछ याद आया। उन्होंने कहा, एक सवाल पूछ सकता हूं? अगर बुरा ना मानो पूछिए, हुक्म कीजिए। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने देखा अभी तुम बाहर घर से निकली लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, बल्कि उल्टा तुम्हारे साथ बुरा रवैया रख रहा था। यह तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे थे ना, इज्जत कर रहे थे। यहां पर तुम अकेली रहती हो क्या? तुम्हारा शौहर फौत हो गया है? बुढ़िया बात बदलकर बोली, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस लोग तो ऐसा करते ही हैं। वह नजरें चुराने लगी। वह बताना नहीं चाह रही थी, इसलिए अल्लाह वाले ने फरमाया, ठीक है तुम नहीं बताना चाहती, कोई बात नहीं, बस तुम राह हमदर्द हूं तो इसलिए पूछ लिया। यह कहकर वह बाहर आ गए। जैसे ही वह घर से बाहर दरवाजे तक आए तो एक औरत जो वहां से गुजर रही थी, वह उस औरत के घर से अल्लाह वाले को निकलता देखकर चीखने लगी, लो भाई गांव वालों, ये देखो हद ही हो गई। फिर बोली, ए बांझ भड़िया, जानते हैं कि तू अच्छे किरदार की मालिक नहीं, और अब यह बूढ़ा जो यहां पर ना जाने कब से डेरा जमाए हुए हैं, तेरे घर में क्या कर रहा है? वह भी अकेले। तौबा तौबा, क्या देख लिया है? कैसा जमाना आ गया है बेशर्मी। देखो इस उम्र में बुढ़ापे में ऐसे उस सच है, शैतान तो किसी उम्र में भी हमला कर सकता है। ये कौन बोल रहा था? वह लोग जिनकी जुबान गज भर लंबी थी, उसके शोर करने पर वहां पर भीड़ जमा हो गई। अल्लाह वाले ने कहा, ए खातून, क्या हो गया है तुमको? तुम हम पर यह गंदा इल्जाम ना लगाओ। बोली, यह कोई शरीफ औरत नहीं है, इसकी सच्चाई बताऊं। यह बांझ थी, बांझ, और इसका शौहर इसे तलाक देकर इसे छोड़कर चला गया। तलाक के पीछे भी इसका ही हाथ है, क्योंकि यह अपने शौहर को धोखा देती थी, उसे छुपकर बुरे काम भी करती थी, तो इसलिए वो इसे छोड़ गया। 30 साल से अकेली है। कोई भी मर्द इसके साथ रहना नहीं चाहता है, क्योंकि सब इससे चिढ़ते हैं। तभी यह जब बाहर निकलती है कोई इसकी मदद नहीं करता है, अकेले सारे काम करती है। इसकी इसी बदका की वजह से हम सब इससे दूर रहते हैं। कल तक तो यह हमारा ख्याल था कि यह एक फाह है, पर इसने साबित कर दिया। जब इसने देखा कि यहां पर इस गांव का जानने वाला कोई मर्द इसके साथ घर में नहीं आता, तो इसने एक अजनबी को अपने पास बुला लिया और तुम चले भी गए। बताओ इस उम्र में यह तुम्हारे साथ अपने घर में क्या कर रही थी? वो भी तन्हा। अपने लिए ऐसे जुमले सुनकर बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसके किरदार पर तोहमत लगाई जा रही थी, यानी उसको बुरा भला कहा जा रहा था, घटिया इल्जाम उस पर लगाए जा रहे थे। वह सारी बातें उससे जोड़ी जा रही थी।
अल्लाह वाले को अच्छा नहीं लगा। आप चाहते तो एक झटके में सबको उड़ा सकते थे, लेकिन अभी वक्त नहीं आया था और बहस करने का क्या फायदा था। जब सबके दिमाग पर काई जमी हुई थी, आपने कोई जवाब नहीं दिया और से पेड़ के नीचे आ गए और बुढ़िया भी अपने घर चली गई। रश तो हट गया था, पर वह मक्कार औरत अब अल्लाह वाले और उस बुढ़िया के नाम से खराब बातें करने लगी। अल्लाह वाले को बहुत दुख हुआ था। बुढ़िया ने तो उनको सच नहीं बताया था, लेकिन उस औरत की जुबानी उनको हकीकत का इल्म हुआ। वह दुआ करने लगे, या रहमान रहीम, इस खातून पर इस औरत ने, पूरे गांव ने कितना बेहुदा इल्जाम लगाया है। किदार पर उंगली उठाना कितना बड़ा जुर्म है। औलाद का होना ना होना तो तेरी मर्जी पर है। कैसे हम औलाद का ना होना एक औरत के खाते में डाल देते हैं कि जैसे सारा कसूर उसी का है, और एक मर्द किसी औरत को क्या इसी वजह से छोड़ देता है कि वह बरी है। क्या मर्द की कोई गलती नहीं होती? क्या मर्द हमेशा पाकबाज होता है? यह समाज कसूरवार औरत को क्यों ठहरा है? उनको उसके लिए हमदर्दी हो रही थी, लेकिन चूंकि लोग बुढ़िया पर ही इल्जाम लगाते, इसी वजह से उन्होंने सोच लिया था कि मैं दूसरों के सामने एहतियात करूंगा और बचकर रहूंगा, एक खातून पर कोई भी उंगली ना उठाए। अल्लाह वाले अपने गम को भुलाकर एक खातून के गम को महसूस कर रहे थे। यही तो शान होती है अल्लाह वालों की, कि उनको अपना गम कम लगता है और दूसरे इंसान का दुख बहुत बड़ा लगता है। अब उसके लिए दुआ करते कि अल्लाह ताला आसान का मामला कर। पर एक दिन फिर से किसी ने आपको तंज मारा। बुढ़ापा बड़ा ही खतरनाक मर्ज है, यानी बीमारी है। जब बंधे की ना बीवी हो ना बच्चे, तो वह गुनाह तो करता ही है। अपना दुख आप तो भूल चुके थे, लेकिन लोगों की बातों ने जख्म को ताजा कर दिया। अब कुछ दिन गुजर गए। वह नेक शख्स एक दिन फिर आया और उसने हजरत को परेशान देखा तो सवाल किया, बाबा जब से यहां आए हैं चुप चुप रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, पर किसी से कोई बात नहीं करते आपको। मैं जब से परेशान देख रहा हूं, हिम्मत नहीं पड़ी, और आज आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आपके बीवी बच्चे नहीं हैं? क्या आपका कोई भी नहीं है? अल्लाह वाले अब उसको अपना मानने लगे थे, क्योंकि उस गांव में वही एक शख्स था जो उनको इज्जत देता था और उनकी खिदमत करता था। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में कब से यह सवाल है, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात तुम्हें बता ही देता हूं। और जो बात अल्लाह वाले ने कही, उसको सुनकर वह तो चौंक गया। अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटा मैंने शादी ही नहीं की, जब बीवी नहीं होगी तो बच्चे कहां से आएंगे? मैंने शादी नहीं की। वह हैरानी से आपको देखने लगा। आखिर क्यों? अल्लाह वाले ने फरमाया, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की मोहब्बत में इस कदर डूबा हुआ था कि जवानी में ही मेरा दिल कभी इधर उधर सोचता ही नहीं। लेकिन क्यों? शादी तो जरूरी है ना, और आप तो बहुत मजहबी हैं, आपको तो पता ही होगा कि यह सुन्नत नबी भी है। आपने फरमाया, बेशक मेरे नबी की सुन्नत है और शादी तो करनी ही चाहिए। गुनाह से बचने के लिए इंसान निकाह करता है, लेकिन मैं अल्लाह ताला की याद में इतना खो गया था कि मैं नहीं चाहता था कि शादी करके मैं किसी ऐसी जिम्मेदारी में लगूं जिसकी वजह से मेरी इबादत में कोई भी रुकावट आए। यानी मैं जो रात में कुरान पाक पढ़ता हूं, इबादत करता हूं और दिन में रोजा रखता हूं, मेरा सारा दिन अल्लाह की याद में गुजरता है। मैं उसकी मोहब्बत में इतना खो चुका हूं कि अब मेरे दिल में किसी का ख्याल आता ही नहीं। और शादी बहुत बड़ा जिम्मा है, जिसमें एक औरत को अपने निकाह में लेकर उसकी हर बात का ध्यान रखना पड़ता है। शादी यह नहीं कि बस निकाह के 3 बोल बोल लिए और अपने आप को किसी सल्तनत का महाराजा समझ लिया, बल्कि शादी का मतलब 2 लोगों का आपस में मोहब्बत, एक दूजे की इज्जत, एक दूजे के लिए चाहत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। इंसान शादी तो कर लेता है, लेकिन उस लिबास की हिफाजत नहीं करता और लापरवाह रहता है, कभी शौहर बीवी की तरफ से और बीवी कभी अपने शौहर की तरफ से। इसी वजह से मैं ऐसी कोई भी बात नहीं चाहता था। उसको अल्लाह वाले की बात समझ नहीं आई। उसने कहा, लेकिन यह तो हमारे इस्लाम ने ही कहा है कि हम शादी करते हैं और हमारी नस्ल चलती है, और फिर इसके साथ ही हम दूसरे काम भी करते हैं, यानी इबादत और दुनियावी जो काम है जो अल्लाह ताला की तरफ से इसे हमें मिले हैं, वह हमें करने हैं। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आपकी बात उसके सर से चली गई। हमारे मजहब में रहबानियत है ही नहीं, यानी दुनिया से कटकर सिर्फ एक अल्लाह को याद करना, बल्कि हुकूक इबाद भी जरूरी है। हुकूक अल्लाह के साथ हुकूक बाद का मतलब बंदों के हुकूक, वह तो अल्लाह वाले अच्छी तरह से निभा रहे हैं, यानी सबकी खिदमत करना, सबका ख्याल रखना
और शादी भी उसी हक में शामिल है। शादी करने की यही वजह है। उसको अजीब लगा कि इतने बड़े नेक बंधे होकर भी उनको यह बात क्यों मामूली सी लगी। उसने दूसरा सवाल किया, बाबा जब आपको मैंने पहली बार पूछा था क्या आप इस गांव में क्यों आए थे, तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। आप मुझे बता सकते हैं? मुझे आप अपने बाप की तरह लगते हैं। मैं आपके बेटी की तरह ही हूं, तो आप मुझे अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा। अब तक आपने उससे बात नहीं की थी। फिर आप कहने लगे, चलो ठीक है, अब सही वक्त है कि मैं तुम्हें बता देता हूं। वह कहने लगे कि पुराने गांव में लोग इस बात का मजाक उड़ाते थे कि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकता, इसलिए शादी नहीं करता, जबकि बात तो कुछ और थी जो तुम्हें मैंने बताई है। मेरे यकीन है कि मैं जब भी शादी करूंगा अल्लाह पाक मुझे औलाद देगा, पर लोगों ने जीना अजाब कर दिया था, तो मजबूर होकर मुझे उस गांव से निकलना पड़ा, क्योंकि वह नामर्द होने के मुझे ताने मार रहे थे। इसलिए मैं सफर कर रहा था कि कोई ऐसा गांव आएगा जहां पर मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं इस गांव के अंदर दाखिल हो गया। मैं इस गांव में आया तो मुझे यह सायादार दरख्त दिखा और मैं इसके नीचे बैठ गया, पर यहां के लोग भी मुझे ताने देने लगे हैं और मेरी वजह से एक मासूम औरत के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। उसको बुरा भला कहां जा रहा है। अब मुझे यह गांव भी छोड़ना पड़ेगा, पर कुछ काम करने के बाद ही यहां से वापस जाऊंगा। हर काम एक वक्त पर होता है। अल्लाह वाले की बातें सुनकर उसके दिल में बहुत दुख आया कि नेक लोगों के दिलों को ही क्यों तोड़ा जाता है। लोगों ने इनको कितना तंग किया है, यहां तक कि मेरे घर वाले भी इनको यहां से निकालने पर तुले हुए हैं, लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा। उसने कहा, आपको भूख लगी होगी बाबा, मैं आपके लिए रोटी लेकर आता हूं। और वह वहां से चला गया। वह अपने घर आया और अपनी बीवी से अल्लाह वाली के लिए 2 रोटी बनाने को कहा। उसकी बीवी वही गुस्ताख औरत थी जो सख्त कड़वी जबान वाली थी। उसने कहा, इतने दिनों से किसके लिए रोटी पकवा कर लेकर जा रहे हो? उसने कहा, वो जो पेड़ के नीचे बुजुर्ग है उनके लिए। अच्छा, तो तुम इतने दिनों से उसी बुढ़े को रोटी देते हो? कहने लगी, उस बुढ़े को मैं कुछ नहीं देने वाली। उसने एक आदमी ने पूछा, आखिर क्यों? बोली, वो बुढ़िया और वह बूढ़ा, उन दोनों को मैंने एक साथ रंगे हाथों पकड़ा है। वह उस बांझ तलाक याफ्ता बद किरदार औरत के घर से निकल रहा था। उस औरत के बच्चे नहीं है, ना तो यही तरीका उसने इस्तेमाल किया है। उसने की देवी तो अब भी हैं वो, पर कोई फायदा नहीं होगा। जब जवानी में औलाद नहीं मिली तो बुढ़ापे में तो ऐसा जादू चलेगा नहीं। वह शख्स चिल्लाने लगा, क्या कह रही हो? होश में तो हो, खबरदार, अल्लाह का खौफ रखो। वह अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के वली, तुम उनके खिलाफ ऐसी गंदी बात कैसे कर सकती हो? किसी को बे औलाद कहना कितना बुरा है। तुम किसी पर इस तरह कैसे तोहमत लगा सकती हो, जब यह सब अल्लाह का मामला है। अल्लाह के हाथ में है, इंसान के बस में कुछ नहीं। किसी को लानत मलात मत किया करो। कितनी बार समझाया है, और क्या अपना वक्त भूल चुकी हो? हमारी शादी के 15 साल बाद हमारी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी एक अल्लाह वाले की बदौलत हमारे यहां औलाद आई। ये अल्लाह वाले की ही दुआ थी। जिन्होंने हमारे लिए दुआ की तो अल्लाह पाक ने हमें मां बाप बना दिया, वरना तुम भी आज शायद बांझ कहलाती। वो चीख कर कहने लगी, बांझ नहीं थी मैं, कम से कम मां तो बनी। और मैं उस औरत को ही नहीं कह रही हूं, बल्कि उस आदमी को भी कह रही हूं जिसको तुम बड़ा मानते हो। वह खुद भी ऐसा ही है। क्या कहना चाहती हो? मैंने सब सुन लिया है। वह कहानी जो बूढ़ा सुना रहा था, बुढ़ा खुद भी बांझ है। चला एक बांझ औरत की मदद करने अपने पूरे गांव में मशहूर कर दूंगी। वह जो अल्लाह अल्लाह करने वाला शख्स है उसको निकलवा के रहूंगी यहां से। शौहर को गुस्सा आ गया। डांट कर बीवी को चुप करवा दिया कि तुम अगर ना रुकी और अगर तुमने ने उनके कोई ऐसी वैसी बात कही तो तुम नहीं जानती कि यह अल्लाह वाले अल्लाह के दोस्त होते हैं। अल्लाह ताला इन्हें बहुत चाहता है और तुम्हारी वजह से कहीं हम पर अजाब ना आ जाए। यकीन करो, ऐसा करने की तुम भूल नहीं करना। शौहर बहुत गुस्से में था तो वह वक्ती तौर पर खामोश हो गई, पर उसके दिल में अल्लाह वाले और जफा के लिए बहुत सी बातें चल रही थीं। उसने शौहर के पीछे गांव की औरतों को यह सब बताना शुरू कर दिया कि यह आदमी और यह औरत अच्छे नहीं है। तुम देखना, इनका कोई ना कोई नाजायज रिश्ता है। अल्लाह ताला को यह बात पसंद नहीं है कि कोई किसी नेक इंसान पर इल्जाम लगाए। कोई लाख साजिश जजे चाल चले, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म के आगे तो किसी की चलती ही कहां है। और अल्लाह वाले तो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का हुक्म मानते हैं। अल्लाह वाले नमाज पढ़ रहे थे कि उनको हल्की सी नींद आई। आप सो गए। आपके ख्वाब में उनके कुसाद आए, जिन्होंने कहा कि ऐ मेरे शागिर्द, निकाह करो, इस बांझ कहलाने वाली बड़ी औरत से निकाह करो। पर यह बोलकर वह चले गए।
वह सुबह उठे तो उस इशारे को एक वस्फ जानकर अल्लाह के जिक्र में लगे रहे कि ना जाने मेरे उस्ताद जी मुझे ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं। वह भी इस उम्र में अब भला बुढ़ापे में निकाह करता, अच्छा लगूंगा, जबकि सारी जवानी मैंने अल्लाह की याद में गुजार दी। बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जब दूसरे दिन भी वही बात दोहराई गई, निकाह करो, बूढ़ी औरत से सुबह जहन को झटका और फज्र की नमाज पढ़ने लगे। लेकिन तीसरे दिन जब ख्वाब आया तो उन्होंने उसी ख्वाब में सवाल किया कि मुझे ऐसा करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं, जबकि जवानी में तो आपने हुक्म नहीं दिया। तो उन्होंने कहा, जान लो यह हकीकत कि किसी नेक रूह को सुकून पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। यह काम मेरे बेटे सारी उम्र तुमने निकाह नहीं किया और हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारा इश्क खुदाबंदी इतना ज्यादा था। लेकिन अब जब तुम पर बेपनाह इल्जामात लग रहे हैं और अब सवाल आपकी इज्जत का है, बल्कि आपकी इज्जत के साथ साथ उस नेक खातून के सब्र का है, अब उसको फल मिलना चाहिए, बहुत मीठा फल, जो बहुत पाकीज़ा और बां है, जिसने कोई भी गुनाह नहीं किया बल्कि एक नाकर्दा गुनाह की सजा पाई। जो गुनाह उसने किया ही नहीं, उस जुर्म के बारे में लोगों ने उसे बातें सुनाई। तमाम उम्र बुरे कामों से बचती रही, कभी उसने जनाकारी नहीं की। वो चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उसने अपने आप को बचा कर रखा। लोगों ने उसके बारे में गलत राय बना रखी है। उसके शौहर को सबने अच्छा कहा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका शौहर कोई शरीफ इंसान नहीं था, बल्कि वह बहुत जालिम था, उसे मारता था। उसका शौहर सारी जवानी उसको सदाता रहा, फिर भी उसने सब्र किया, कभी कुछ ना कहा। वो कि नेक बंदी है जो अल्लाह से रोज दुआ करती है कि उसको औलाद दी जाए। तमाम गांव वाले उसके पीछे लग चुके हैं, उसके लिए बहुत अजीब बातें फैला रखी हैं, सब उसको छूत समझते हैं। इसलिए अब उस औरत की इज्जत के लिए, उस पाक रूह के लिए तुमको निकाह करना है। यह हुक्म है कि तुम निकाह करो। उन्होंने कहा, हजरत इस उम्र में निकाह करूंगा तो क्या होगा, क्या कहेंगे सब लोग। कहने दो लोगों को यह अल्लाह ताला की तरफ से है। वह समझ गए कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको ऐसा करने के लिए कहा गया है। तभी उनके उस्ताद उनको हुक्म दे रहे हैं। अब उस्ताद का हुक्म समझकर उन्होंने कह दिया कि हां, जो आप कहते हैं वही करूंगा, क्योंकि यह हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से था। फज्र की नमाज अदा की, अल्लाह से दुआ की और आप बुढ़िया के घर पर पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दी। बुढ़िया ने आवाज लगाई, कौन? आपने कहा, वही दरख्त के नीचे बैठने वाला शख्स जिसको तुमने उस दिन मदद के लिए पुकारा था। उसने फौरन दरवाजा खोल दिया। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी जी, क्यों नहीं, आप अंदर आ गए। बुढ़िया आपको देखने लगी। अल्लाह वाले वहीं पर बैठ गए। फरमाया, बीबी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। अल्लाह ताला की तरफ से मुझे 3 रात ख्वाब आया। ये बात कहते हुए वह इक्की जा रहे थे। फिर कहा कि यह हुक्म मुझे मिला है मेरे उस्ताद की तरफ से। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी इस बात को मान लो। बूढ़ी औरत ने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, क्योंकि आपकी आंखों में मैंने औरत के लिए इज्जत देखी है और पहला मर्द देखा है जो औरत को नजर उठाकर नहीं देखता, बल्कि नजरें झुका लेता है। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। अल्लाह वाले ने नीची निगाहों के साथ कहा, मुझे तुमसे निकाह करना है, तुम राजी हो? तुम्हारा क्या ख्याल है? बुढ़िया अचानक निकाह की बात सुनकर खामोश हो गई। फिर कहने लगी, अल्लाह का हुक्म है तो मैं राजी हूं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? यह तुम्हारी कोई शर्त है? बूढ़ी औरत ने कहा, कैसी शर्त? सारी उम्र मैंने यूं ही गुजार दी किसी अच्छे इंसान की तलाश में, वरना ऐसे ही मैं दुनिया से चली जाती कि मेरे जोड़ का यहां कोई नहीं। अगर अल्लाह ताला ने इस बुढ़ापे में मेरी किस्मत में शादी लिखी है तो क्यों नहीं, मैं यह हलाल काम जरूर करूंगी, वो भी अल्लाह की मर्जी से, जिसके हुक्म पर अपना सर झुका हूं और झुका रहूंगी। और आप जैसे अच्छे इंसान तो किस्मत वालों को मिलते हैं। अल्लाह वाले मुस्कुराए, जो ख्याल आपके दिल में कभी नहीं आया। अल्लाह ताला ने एक पल में वो ख्याल डाल दिया, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह ताला ही सब कुछ करवाता है। वह कहते हैं ना कि जोड़े आसमान पर बनते हैं, तो ये जोड़ा आसमान पर बना था और उसके मिलने में बस थोड़ी देर हो गई थी। और जो शादी अल्लाह की रजा के लिए, उसकी खुशी के लिए हो, तो वह कितनी बरकत वाली शादी होगी। अल्लाह वाले ने उनसे निकाह कर लिया। अब आप उस घर में एक साथ रहने लगे। उनके शौहर बूढ़ी औरत के मेहरम बनकर रखत के नीचे नजर नहीं आए, तो गांव वालों को खोज लगी कि यह कहां चले गए। पता चला कि जफा से निकाह कर लिया है। वो गलीज लोग अजीब बातें बनाने लगे। ज्यादा इल्जाम तो बुढ़िया पर था
क्योंकि एक औरत ही हर बार इल्जाम के कठेर में खड़ी होती है, खासकर वह जिसके शौहर ने उसको छोड़ दिया हो, ज्यादा बदका का निशाना बनती है। पर यहां अल्लाह वाले की सूरत में इस उम्र में खुशियां मिल रही थीं, बूढ़ी औरत को कभी नहीं मिली। सबसे बड़ी बात, एक इबादत गुजार शौहर का मिलना औरत की खुशनसीबी होती है। और अल्लाह वाले भी बहुत पुरसुकून थे, क्योंकि आपने इसी डर से तो शादी नहीं की थी कि मेरी बीवी मुझे अल्लाह ताला की इबादत से रोकेगी। और यह बीवी तो ऐसी थी जो खुद साथ मिलकर कुरान पाक पढ़ती, रोजा रखती, रात भर इबादत करते, दोनों मिलकर रब्बे ताला को राजी करते, जन्नती जोड़ा वो लोग बने हुए थे। अल्लाह के लिए मोहब्बत, अल्लाह के लिए दुश्मनी। अल्लाह ताला को इतने पसंद है ऐसे लोग जो उसके लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ। लेकिन वहां की औरतें अब दूसरा वार करने के लिए तैयार थीं। एक दिन उस बूढ़ी औरत के घर वो आई और तंजिया हंसी हंसकर कहा, ए बुढ़िया, इस बुढ़ापे में शादी की क्या सूझी, जबकि जानती हो कि पहले शौहर ने इसलिए तुमको धक्के मारकर निकाला कि तुम एक बांझ रत हो। शर्म नहीं आती? अब औलाद पैदा करोगी। उन औरतों की बिना मतलब की बातें सुनकर अल्लाह वाले जो अंदर बैठे हुए थे वह उनको मजबूरन बाहर आना पड़ा। कहने लगे, अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो वह भी हो जाएगा, जो तुम सोच भी नहीं सकती। और यह क्या, बांझ बांझ की रट लगाई हुई है। औलाद का होना किसी के हाथ में नहीं, और जिनके यहां औलाद है वह क्या समझते हैं कि यह सब तुम्हारा किया गया है। सब अल्लाह का है। ये जान, ये माल, ये औलाद सब कुछ उसकी है, और गुरूर मत करो वरना सब छीन जाएगा। और इस औरत को अब कुछ नहीं कहना, मैं इसका शौहर हूं, अपनी परवाह करो, हमारी नहीं। उन औरतों में से उस शख्स की जाहिल बीवी मौजूद थी। वह बोली, अच्छा तो ठीक है, हम भी देखना चाहते हैं जिनके पैर कब्र में लटके हुए हैं वह कितनी औलादें पैदा करते हैं। दूसरी हंसते हुए बोली, 100 एक बच्चे होंगे। इनके यहां तमाम औरतें हंसने लगी। अल्लाह वाले जलाल की कैफियत में आ चुके थे और कहने लगे, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन अगर तुम बात अल्लाह की मर्जी की कर रही हो तो सुन लो। अल्लाह चाहेगा तो मुझ बूढ़े और मेरी जफा बीवी को 101 औलाद से नवाज देगा। यह मेरा ईमान है। अल्लाह ताला पर जो रब 6 दिन में जमीन और आसमान सकता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। तुमने रब की सच्चाई अभी जानी कहां है, और मेरा भरोसा कभी नहीं टूटेगा। अल्लाह वाले के जलाल को देखकर वह औरतें कांप गईं। उनके मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकला। वह खामोशी से वहां से निकल गई। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। गांव वालों ने जैसे उनको अपनी गंदी बातों का निशाना बनाया हुआ था, वैसा कुछ था भी नहीं। यह एक पाक रिश्ता था। शैतान निकाह से छड़ता है, पर अल्लाह ताला निकाह को पसंद करता है। हलाल काम करने के लिए कभी शैतान न कहेगा। अब आप घर के सारे काम करते और अपनी बीवी को मलिका बनाकर रखा हुआ था। वह घर से भी बाहर नहीं जाती थी, ना ही अब कोई मजदूरी करती। अल्लाह वाले शौहर का फर्ज जो निभा रहे थे, ऐसा शौहर अल्लाह पाक ने इस उम्र में दिया कि वह हरदम अल्लाह का शुक्र अदा करती। गांव वाले तो बातें बनाते ही रहते थे और जलते भी थे, लेकिन एक औरत के साथ जब मर्द का नाम जुड़ता है तो लोगों के मुंह आप ही बंद हो जाते हैं। यह तो एक अनहोनी थी ही, अब एक करिश्मा, एक कुदरत हुआ, एक ऐसा कारनामा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अचानक एक दिन जब सारा गांव सो रहा था, गफलत की नींद सो रहा था, सुबह का उजाला फैलते ही गांव वालों के कानों में एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऐसी थी जो पूरे गांव में घुस रही थी। किस घर में बच्चा रो रहा था? हर कोई बेचैन था कि यह बच्चा किसके घर हुआ है। गांव में तो वैसे ही खबर तेजी से फैलती है, तो पता लगा कि उन्हीं अल्लाह वाले के घर बैठा हुआ है। वह औरत भी भागती हुई आई और अपनी आंखों से देखने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि इतनी जई बुढ़िया की औलाद कैसे हो गई। बांझ थी। बुढ़िया ने बुढ़ापे में सेहतमंद बेटे को जन्म दिया से सब कानों में खुसर फसर करने लगे। यह कैसे हो गया? इस बूढ़े ने कोई जादू की है। वैसे ही कोई आमिल बाबा ही लगता है। जादू करके तो इसने बच्चा पैदा नहीं किया। अब इस खोज में वह लोग लग गए कि बेटा कैसे इस दुनिया में आ गया। उनकी खोज खत्म नहीं हुई थी अभी, और यह बात हजम करना मुश्किल थी कि एक औलाद कैसे हो गई। अब तो गांव वाले उंगलियां दांतों तले डाले हैरत से गिरे जा रहे थे कि हर दिन एक नए बच्चे की आवाज आती। उसी तरह एक के बाद एक बच्चे होते गए और अल्लाह वाले की एक औलादें सबने अपनी आंखों से पैदा होते हुए देखी। अल्लाह वाले की 101 औलाद है, जिनमें बेटे भी शामिल थे और बेटियां भी, वह भी एक बांझ औरत के बदन से जो जवान न थी। जो
80 साल से ज्यादा उम्र की थी, लेकिन हर बच्चे की पैदाइश पर वह जवान से जवान, खूबसूरत से खूबसूरत होती गई। जिन औरतों ने मजाक में कही थी, यह बात उनकी अक्ल ठिकाने लग गई, जिसको ताना देने से बाज ना आई थी। वह बांझ तलाक याफ्ता औरत न सिर्फ शादीशुदा थी, साहिबे औलाद थी, बल्कि उनमें सबसे ज्यादा कम उम्र वहीं हो चुकी थी। अपने किए पर वह लोग अब भी शर्मिंदा नहीं थे, खासकर उस नेक शख्स की वह बीवी जो अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी। उसके शौहर ने उससे कहा, देखा तुमने, जिनको तुमने बुरा भला कहा, तुमने जिनके लिए इतनी गलत बातें फैलाई, अल्लाह ताला ने कैसे उनको इतनी सारी औलादें दे दी, तुम सोच भी नहीं सकती। और तुम सब में उनको जवान भी कर दिया है। कहते हैं ना कभी किसी के लिए गलत ना कहो। वह अपने शौहर से कहने लगी, तुम तो हमेशा उनकी तरफदारी करते हो, अब भी करते रहोगे। मैं नहीं मानती। मैंने कहा, ना, उस आदमी ने जादू किया है, यह जादूगर है, वरना ऐसा हो कैसे सकता है? 90 साल की बुढ़िया जवान औरत बन जाए और 101 बच्चे इंसान पैदा कर सकता है। क्या उसने कहा? तुम्हारे मानने या ना मानने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह ताला ने जिसको नवाजना था नवाज दिया। वह बोली, ऐसा नहीं होगा, इस शख्स को गांव से निकालो, हमें यह नहीं चाहिए। वह गांव वालों के पास आकर फिर से शर फैलाने लगी और कहा, गांव वालों सुनो, इस जादूगर ने जादूगरी दिखाई है और अब यह हमारे पूरे गांव पर कब्जा करने के लिए अपनी औलादें पैदा कर रहा है। इसलिए इसको फौरन यहां से हटा दो, वरना हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब जो तूफान अल्लाह वाली की दुआ से रुका था, जिस तूफान को अल्लाह ताला ने उनकी बरकत से उस गांव में नहीं आने दिया था, वह लोग सुधरने वाले नहीं थे। अल्लाह ताला को गजब आ गया। अल्लाह ताला ने अब उसे सजा देनी ही थी। एक रात उस औरत ने सारे गांव को जमा किया और अल्लाह वाले के दरवाजे पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थर पड़ रहे थे। दरवाजे पर बाहर आओ अपनी उस जानी बीवी के साथ, और जाओ यहां से, हमें नहीं चाहिए। तुम और तुम्हारे बच्चे वैसे ही उस औरत से, हम आजिज थे, ऊपर से तुम भी हमारे सीने पर मूंग डल रहे हो। गांव वालों ने कहा, हां ठीक कहती है, ये औरत, हम ऐसे जादूगर को अपने गांव में नहीं रहने देंगे। पत्थरों की बारिश करने लगे वह लोग, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी दम फिर से भयंकर तूफान भेजा। वही पत्थर जो वह अल्लाह वाले के दरवाजे पर बरसा रहे थे, उनके सरों पर पड़ने लगे और सबके सर फटने लगे। वह वहीं पर खत्म हो गए। अल्लाह वाले ने उस शख्स से कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारी बीवी भी मारी गई। उसने कहा, उसने ही तो सारा शर फैलाया था, तो क्यों ना अपने जुर्म की वह सजा भुगती बुरा कर रही थी। बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, इसलिए अल्लाह ताला उससे नाराज था और वह मेरे लिए जहन्नम में जाने का एक जरिया थी। मुझे खुशी है कि मैंने आपका साथ दिया और आगे भी आपका साथ दूंगा। गांव वाले तो मर चुके थे, अब फिर से नई जिंदगियां वहां पर शुरू होनी थी। अब उस गांव में सिर्फ अल्लाह वाले, उनकी बीवी और उनकी औलादें बाकी बची। जो अल्लाह का प्यारा होता है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपकी नस्ल ने इस्लाम के नाम को ऊंचा करना था, इसलिए अल्लाह ताला ने आपको औलादे, एक नहीं 101 औलादें दी। तो देखा दोस्तों आपने कि अल्लाह की जात किसी की मोहताज नहीं होती, और जब मज करने पर आती है तो सबकी अक्ल दंग रह जाती है। इसीलिए अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह के घर माज करने की देर है। सिर्फ उम्मीद करता हूं कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इसे लाइक, शेयर और चैनल आलमी इस्लामिक